कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। आप पूछेंगे नहीं कैसी है वो? ठीक ही होगी, वरना तुम घर थोड़ी ना आती, टिक के बैठे रहती उसी के पास। आपके सीने में दिल है या वो भी पत्थर का हो गया आपकी तरह? कोई जिए या मरे आपको क्या फर्क पड़ता है? खाला मैं तो खुद जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। ये करना क्या है? जान छुड़ाने के तो बहुत से तरीके हैं। जैसे कि ऐसा कर, कोई भारी चीज उठा ले या फिर सीढ़ियां चढ़ जा। पागल आदमी। साहब खाने पे बुला रहे हैं आपको। अभी तो खाने में घंटा बाकी है, अभी क्यों लगा दिया खाना? वो शायद साहब को कहीं जाना था ना, इसीलिए। अगर उन्होंने जाना था तो उनको दे देती। मेरा भी कोई मूड नहीं, मैंने अभी तो फ्रूट्स खाए हैं और वकार भी मेरे साथ ही खाना खाएंगे। आप जाकर अब्बू जी को दे दें खाना। लेकिन वो भी आपसे जितना कहा है उतना करें, वो मैं नहीं। और हाँ, अब्बू जी को बोल दीजिएगा कि वकार का भी मूड नहीं खाना खाने। दरवाजा बंद करके जाइएगा। रोटी देना। वकार साहब को बुलाइए खाने के लिए। जी वो वकार साहब कह रहे हैं कि वो बाद में खाना खाएंगे। अब्बू, आप तो खाना खाएं। हाँ, शुरू करो। Oh my God, it's so funny. It's so funny. Oh God. नींद पूरी हो गई आप? मैं सो नहीं रहा था। अच्छा, तो फिर रो रहे थे? तुम्हें जरा पता नहीं चला कि मैं तुमसे नाराज हूं या गुस्से में? नहीं, आपने कब बताया? मुझे तो मालूम हो जाता है तुम्हारी नाराजगी का, तुम्हारे बताए बगैर। नाज उठाने वाले और नाज उठवाने वाले दो अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, और मैं नाज उठवाने वालों में से। और आपका शुमार पहली वाली कैटेगरी में होता है। क्यों? मैं क्यों नहीं उठवा सकता तुमसे अपने नाज? खुद को जरा शीशे में देखें। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब सुनने के बजाय गौर करने से मिल जाते हैं। अगर जवाब मिल गया हो तो प्लीज रिफत भी को बोलें कि खाना यही ले आए, मुझे भूख लग रही। नहीं, यहाँ खाना नहीं, अब्बू को बुरा लगेगा। अब्बू और बाकी घर वाले खाना खा चुके हैं। क्या? हाँ, शायद आपको बुलाना याद नहीं रहा होगा।
जी इब्राहिम भाई, फिर कब तशरीफ ला रहे हैं? हाँ इंशाल्लाह गयूर भाई, बहुत जल्द चक्कर लगा। जल्द नहीं, कल तशरीफ लाइए, खाना साथ है। नहीं गयूर भाई, मेरा मुश्किल हो जाएगा आना, क्योंकि दुकान पे काम बहुत है, नया नया काम शुरू किया है ना। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके कारोबार में सब। आमीन। और इसी खुशी में मैंने मिलाद रखा है घर पे। अच्छा कब? परसों दोपहर में आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी हाँ जरूर, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन मैं आपका इंतजार करूँ। इजाजत जी अली मेरा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो तुम? जो भी कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से। हाथ में क्या तुम्हारे? तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या मसला है? जो भी है जाओ यहाँ से। दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में। तुम मूर्ति कौन है पूछने वाले? जाओ यहाँ से। कि मैं रखूँ तुम्हारे हाथ? हाँ मिलिया, मुझे दर्द हो रहा है। दिखाओ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। ये क्या तुमने मल्लू? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद ही गिरी है। अबू जी मैं कार को बना है। हाँ मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ, वो भैया को कॉल करने से अच्छा एम्बुलेंस से कॉल की। हालत देखो। हाँ रिफात, हाँ मैं एम्बुलेंस को। मैंने कहा मुझे दूर रहेगा। अबू जी सके इससे कहते कि यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम बेहतर है यहाँ से चली जाओ। रिफात, रिफात। मेरा बच्चा। सूखे पत्तों की तरह जल के हुई राख से खाक उड़ती और टूटा हुआ दिल जैसे, दिल जैसे। हाँ मल्लू बोलो, क्या बात है, तुम रो रही हो? अमार, हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? अमार वो नीला सीढ़ियों से गिर गई है। क्या भाभी ठीक तो हैं? मुझे नहीं पता अम्मा। मामू ने एम्बुलेंस बुलाई, वो उसको लेके जा रहे। अच्छा ठीक है, जैसे ही एम्बुलेंस आ जाती है तुम उनके साथ जाना। वो मुझे नहीं। अम्मा, हेलो अम्मा। क्या होने लोगों? वो भाभी सीढ़ियों से गिर गई है, अप्पू ने एम्बुलेंस बुलवा ली है। कोई भारी चीज उठा ले या फिर सीढ़ियां चढ़ जा। भाई कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं। हेलो, चलो आओ, एम्बुलेंस आ गई, जल्दी आ जाओ। हाथ मत लगाना मुझे, तुम्हारे सहारे से भी डर लगता है, कहीं फिर से ना गिरा दो मुझे। मल्लू, तुमसे मैं आके बात करूंगा। चलो आओ, आओ बेटा, आओ जल्दी आओ।
हो गया इसे? खाला मुझे सीढ़ियों से गिरा दिया। मेरा बच्चा। अल्लाह पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। चलो बेटा जल्दी चलो, एम्बुलेंस आ गई है। चल मैं चलती हूँ तेरे साथ। चलो चलो जल्दी चल चल जल्दी चल। ध्यान से देख के, ध्यान से। तुम घर का ध्यान रखना, हटो। चलो भाई। जानता हूं मैं, जानता हूं तुम्हें क्या उलझन परेशान की हुई, लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि रात से अब तक तुम खामोश क्यों। जब बात करने से पहले 1000 मर्तबा सोचना पड़े और बोलने के लिए अल्फाज तलाश करना पड़े तो ऐसी चुप लगती है। सीधी सीधी वो बात करो जो करने के लिए आई। फजूल की लफ्ज़ सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आपने मिलाद रखने की वजह ऐसे जैसे गयूर भाई को देखकर आपके जहन में ये बात आई। उन्हें देख के नहीं, उनकी बातें सुनकर मैंने ये फैसला किया। मुंह पे मना कर देता तो शायद उनको बुरा लगे। मिलाद का बहाना ही सही, कुछ अरसे के लिए उनके यहाँ जाना तो टल गया ना। आपने अभी तक वो बात जहन में बैठा के रखी। कुछ बातें और कुछ अल्फाज सीधे दिल पे वार करते हैं। दिल भले वार सह जाए, लेकिन उसकी तकलीफ कभी नहीं भूलता। मैं भी नहीं भूला अपनी इज्जत अफजाई, और ना ही भूलूंगा। उस वक्त वो गुस्से में थे, इसीलिए ये बात कह रहे थे। अगर उनका गुस्सा बढ़ा है ना, तो मेरी भी नाक ऊंची। मैं मर के भी उनकी दहलीज पे नहीं जाऊंगा। इतने बड़े बोल ना बोले नीलो के। अच्छा खत्म करो इस बहस को। और जी अस्सलाम वालेकुम गयूर भाई। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ? नीलो को हॉस्पिटल लेके गए। अल्लाह, गिर गई है। अब मुंह खड़ी मुंह क्या देख रहे हो? जाओ चादर पहनो, तैयार हो के आओ। बाहर रखी मैंने। अच्छा हाँ, बाहर रखी। कैसी तबीयत है मेरी बहू की डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। और बच्चा उनका? वो भी ठीक है। मुबारक हो भाई साहब, अल्लाह ने नई जिंदगी बख्शी आपके पोते और बहू को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। देखिए फिलहाल इनको बेड रेस्ट की जरूरत है और आप लोगों ने इनको एहतियात करवानी है। हाँ हाँ, मैं अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखूंगी, आप फिक्र ना करें। उसको बिस्तर से पैर नहीं उतारने दूंगी मैं। लगता है आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं। नहीं नहीं, ये माँ नहीं है बहू की, पड़ोसन है हमारी। कैसी बातें करते हैं गयूर भाई आप। माँ ना सही, माँ जैसी तो हूँ मैं उसकी। डॉक्टर साहिबा, अब पुरानी मोहल्लेदारी है हमारी, अब बुरे वक्त में इतना फर्ज तो हमारा बनता ही है ना। कब ले जा सकते हैं हम बहू को घर? ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ सब खैरियत है, घबराने की बात नहीं है कोई। आप लोग आ जाएं तो फिर हम बहू को घर ले जाते हैं। हाँ हाँ, जाएं जाएं भाई साहब, इस वक्त उस बेचारी को आपकी दिलासो और तसल्ली की बड़ी जरूरत है। इसीलिए कहते हैं ना कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, यूं ही गले पड़ जाती है। आपने कसम खाई थी ना उस घर में ना जाने की, और देखे कि बच्ची पे कैसी आफत आई कि जाना पड़ा। ये क्या तरीका है वफात? बहन है तुम्हारी, अगर बहनें ऐसी होती हैं तो अल्लाह का शुक्र है
उसने हमें कोई बहन नहीं दी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। नहीं 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 नहीं, लेटी रहो बेटा, उठने की जरूरत नहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने तुम दोनों की जान बचा दी। वो तो रही मैं, खुदा ने करम किया। लेकिन अब्बू जी, मलिया ने बहुत जुल्म किया मेरे साथ। अगर उसे कोई भी मसला था मुझसे तो मुंह पे बोलती, लेकिन मेरे बच्चे की जान लेने की क्या जरूरत थी? आपने देखा था उसने किस तरह मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और फिर मुझे धक्का दे दिया। हाँ देखा था सब कुछ मैंने, और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ तुमसे। वो आएगी, अपनी हरकत की माफी मांगेगी तुमसे। और अब्बू जी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? शुक्र है अल्लाह का, कुछ नहीं हुआ बेटा, सब अल्लाह ने करम कर दिया। कोई बला थी जो टल गई, बस वो वकार को पता चलेगा तो बात बढ़ेगी बस। हाँ तो बढ़े ना बात, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। बात जज्बाती है, वो तुम जानती हो। जानती हूँ अब्बू, आप फिक्र न करें, मैं वकार से कुछ नहीं कहूँगी। जीती रहो। अरे मेरी बच्ची, कैसी है तू? ठीक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची की जान बच गई। देख कैसा जुल्म हो गया तेरे साथ, बस तेरी तरफ दिल लगा हुआ था मेरा। शुक्र है अल्लाह ने तुझे बचा लिया। बस सब खैरियत है ना बेटा? सब अल्लाह अच्छा करेगा, तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आप जरा बाहर तशरीफ। जा रही हूँ भाई साहब, जरा अपनी बेटी को तो देख लूं मैं। चल मैं चलती हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ, तुम आराम करो। वकार भी अभी आता ही होगा। आगे से रिक्शा ले लेते हैं। जी गयूब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोग हॉस्पिटल से निकल गए घर के लिए? चले ठीक है, फिर हम लोग घर आ रहे हैं। ठीक। वो गयूर भाई का फोन था, वो कह रहे हैं कि हम लोग घर जा रहे हैं, हमें घर जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, यूं ही गले पड़ जाती है। आपने कसम खाई थी ना उस घर में ना जाने की, और देखे कि बच्ची पे कैसी आफत आई कि जाना पड़ा। ना जगह देखती ना मौका, ये जगह है बात करने की। और रही बात घर जाने की, तो वो हमारी मजबूरी है, और हर मजबूरी बेदिली से की जाती है। कुछ दुआएं देकर हो जाएगा फर्ज पूरा, आखिर बेटी का बाप जो, और ऐसे कई मजबूरी भरे फर्ज मुझे पूरे करने पड़ेंगे। चलो यहाँ से, तेज तेज चलो। क्या हाल हो गया है मेरी बच्ची का। अब बेटा तू अपना बड़ा ख्याल रखना, किसी भी चीज का खाने का दिल चाहे मुझे बताना, मैं तेरे लिए बना के लेकर आऊंगी। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगी। हाँ कितनी मिन्नत है की तुम्हारी, कितने वास्ते दिए तुमने, लेकिन तुम और तुम्हारे दिल ने ना मेरी मिन्नतें सुनी और ना ही वास्ते। एक बार भी नहीं सोचा तुमने ये सब कुछ करते हुए। लेकिन वकार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब तो मलिया ने किया है। वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं मान ही नहीं सकता। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मलिया ने ही ऐसा किया है, उसी ने मुझे धक्का दिया था। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो जाकर अब्बू जी से पूछ लो, वो इस बात के गवाह हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता।
ठीक है, बुलाए मलिया को और पूछे उससे। ओके। मलिया, मलिया। नहीं आएगी वो, कभी भी नहीं आएगी। मुंह छुपाए बैठी होगी अपने कमरे में। मैं चाहती थी वकार, आप मुझ पे यकीन नहीं करें, मैं तो पराई हूं। सारे जुल्म भी मैं सहूं और इल्जाम भी। सगी तो वो आपकी मलिया है ना, इसीलिए मैं जानती हूँ कि आप उसे कुछ कहेंगे भी नहीं। अच्छा तुम रो तो नहीं प्लीज, चुप हो जाओ ना। देखो तुम रो नहीं, चुप हो जाओ ना। मैं अभी बात करता हूँ उससे। मलिया, यार रो तो मत, मुझे पूरी बात तो बताओ कि तुम भाभी के साथ क्यों नहीं गई? उसने मना किया था अम्मा। भाभी ने तो क्यों मना किया था उन्हें? जब दर्द देने वाला मसीहा बन जाए ना तो ऐसा ही हो। इसने धक्का दिया नहीं रे। भैया, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वो खुद ही। मल्लू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे बच्चे की दुश्मन? भैया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है मल्लू। ये क्या तरीका है वकार? बहन है तुम्हारी? नहीं अब्बू, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। अगर बहनें ऐसी होती हैं तो अल्लाह का शुक्र है उसने हमें कोई बहन नहीं दी। वकार, उससे में कहीं भी कुछ बातें ऐसी होती हैं सारी जिंदगी शर्मिंदा रखती है आदमी को। तुम्हें डांटना है इसको डांटो, लेकिन ऐसा कुछ ना करो कि इसका सामना ना कर सकते। मुझे नहीं करना है इसका सामना, और आइंदा ये मेरी बीवी के इर्द गिर्द नजर नहीं आएगी। ये सब कुछ तुम्हारा किया था। नीलम के साथ जो बुरा किया तुमने सो किया, लेकिन हमारे एतमाद को तोड़ के तुमने उससे बड़ा बुरा काम किया। हल्लू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माहू, अम्मा, तुम्हें तो मेरा यकीन करना चाहिए ना। कुछ नहीं, मैंने नीलम को कुछ भी नहीं किया, वो झूठ बोल रही है। भाभी को तो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन अब्बू वो झूठ नहीं बोल सकते। ठीक हो, और आपका नवासा भी। फिलहाल तुम्हारी अकल अभी ठिकाने नहीं आई ना नीलू? बिल्कुल भी नहीं। हाल बत्ता आज मैंने किसी और की अकल जरूर ठिकाने लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। लो प्लीज मत करो ना ऐसे। तो अच्छा है ना, चांद छूट जाएगी आपकी भी और मेरी भी। अल्लाह ना करे, क्यों करती हो ऐसी बातें? आपका प्यार भी ना
सिर्फ ज़बानी तलाक नहीं। अगर दिल से प्यार करते ना तो मेरी बात पर भरोसा करते, एतबार करते। अच्छा बाबा, गलती हो गई, मैंने तुम पर शक किया। वादा आइंदा ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तुम दिन को रात भी कहोगी ना, कसम खुदा की मान लूंगा बिना सवाल किए। जो भी कहूंगी वो मान लेंगे। शुक्र है मुस्कुराई तो तुम। अपने हाथों से जूस पाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। आप बैठे, मैं अंकल से मिल लेता हूँ। कैसी हो? ठीक हो? और आपका नवासा भी फिलहाल। तुम्हारी अकल अभी ठिकाने नहीं आई ना लीलो? बिल्कुल भी नहीं। हाल बत्ता आज मैंने किसी और की अकल जरूर ठिकाने लगा दी। किसकी बात कर रही हो तुम? एक ही तो है इस घर में, नीस्ती। खैर अम्मी, मुझे काफी नींद आ रही है, मैं थोड़ा आराम। बिल्कुल सही करता है तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ। तुम इस लायक हो कि तुम्हें जूते पड़े। अम्मी प्लीज जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। चुप क्यों बैठे इब्राहिम भाई, कुछ कहेंगे नहीं? क्या बोलूं गयूर भाई, जानता हूं इसमें भी नीलो की कोई लापरवाही होगी, पर क्या करूं, उसका बचपन ही खत्म होके नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है अंकल, इसमें नीलू की कोई गलती नहीं है। वो तो क्या बात है गयूर भाई, आप लोग कुछ उलझे हुए लग रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं, बस हमारी भी लापरवाही है। अगर अच्छे से बहू का ख्याल रखते तो ये नौबत ना थी। खैर आप फिक्र ना करें, आप अच्छे से ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। तुम चाय के लिए बोल दिया? चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा। आंटी आप? इन आंसुओं के पीछे नीलो ही है ना? मत रो बेटा। अच्छा बेटा, और मुझे बताओ कि उसने क्या किया? बहुत बुरा किया है उसने आंटी। उसकी वजह से सब मुझे गलत समझने लगे। वो सब जो मुझे अच्छे से जानते हैं मुझ पर शक कर, जिसे उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जब वो मुझसे बदगुमान हो सकते हैं तो आप मेरी बात पे कैसे यकीन करेंगे? तो माँ है उसकी। माँ हूँ, उसको अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। जो बात भी है बेटा, बिला झिझक मुझे बताओ, क्या किया है उसने? आंटी वो गलत चक्करों में पड़ गई है, तावीज़ करवा रही है। पता नहीं क्यों मेरी बात पे मैंने खुद की आंखों से देखा। वो जरूर कुछ ऐसा कर रही है जिसका अंजाम बहुत भयानक हो। आंटी मैं नहीं जानती कि वो ये सब क्यों कर रही है। जो भी कर रही है बहुत
गलत है वो गलत नहीं करी, वो गुनाह करी है बेटा। जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों इस्लाम से खारिज हो जाते। वो अब मुसलमान कब रही, पता नहीं क्यों अपनी आत्मा खराब कर रही है नीलो। तुम्हारी क्या भूख हड़ताल चल रही? नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है। किस बात ने भूख उड़ा दी तुम्हारी? अब मुंह से कुछ बोलोगी भी या फिर इसी तरह से आंसू बहाती रहोगी? नीलो के हक में दुआ करे कि वो सीधे रास्ते पे आ जाए। अब उसने क्या किया? अब तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे उसकी फितरत से डर लगता कि कोई नुकसान ना उठा ले। जिस इंसान की रूह को खुदी का कीड़ा लग जाए उस पर कोई दुआ असर नहीं करती। वो और लोग होते हैं जो दुआओं से अपनी जिंदगी भी बदल लेते हैं और अपने आप को। तो तुम्हारी बेटी का शुमार उन लोगों में हो ही नहीं सकता। फिर भी मैं तुम्हारी ममता की खातिर दुआ की अर्जी अपने रब के सामने डाल दूंगा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझसे ये रोते रोते बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हें क्यों नहीं हो रही खुशी? अब नहीं हो रही खुशी तो क्या करूं? मुझसे झूठी खुशी के दिखावे नहीं होते। तू तो सब जानता है ना, तू तो जानता है ना मेरे सच को और नीलम के झूठ को। मगर ये लोग नहीं मानते, ये लोग नहीं जानते। या लम्या मैं लोगों की आंखों में अपने लिए बदगुमानी नहीं देख सकती।
चलो तो नीलम के झूठ से पर्दाफाश कर, नीलम के झूठ से पर्दाफाश। जब दर्द देने वाला मसीहा बन जाए ना तो ऐसा ही होता है। इसने धक्का दिया नीलू को। कहा था ना वो कितनी मगरूर है, भैया को वैल्यू नहीं देगी। उसने कहा है कि वो भैया को अपना शौहर तो क्या अपना नौकर तक ना रखे। तुम तो शुरू से इस शादी के खिलाफ थी, ना ही तुमने भाभी को कबूल किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उनसे इतनी नफरत करती हो कि उनसे छुटकारा पाने के लिए तुमने मुझे यूज किया। इस हाथ को और तुम्हारे साथ को चलती सांसों तक नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे सांसें साथ छोड़ दें। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। आई लव यू सो मच अम्मा। वकार को भी बुला लीजिए नाश्ते के लिए। जी उन्होंने तो अपना नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया है। वो नीलो बीबी के साथ ही नाश्ता करेंगे। ठीक है। मामू मेरी बात तो सुने। जो कुछ देख लिया उसके बाद सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं अपनी हरकत पे? जरा गिल्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ मुझे गिल्ट। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मुझे गिल्ट क्यों होगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं अपनी बेगुनाही का। अपना यकीन और हमारा भरोसा तुम तोड़ चुकी हो। अब तुम्हारी किसी बात पे नहीं यकीन आएगा और ना काबिल एतबार रहेगी। लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया मामू। बस तुम्हारे आंसू, तुम्हारी मिन्नतें कुछ असर नहीं करेगी मुझ पे। हो सकता है जिंदगी में किसी वक्त माफ कर दूं, लेकिन इस वक्त मुझसे कोई उम्मीद न रहे। बस I'm done. एक और, नहीं प्लीज प्लीज एक और। बस मेरा पेट भर गया। I'm done. वकार, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बात नहीं, हुक्म कर। वो आप तो ऑफिस चले जाएंगे और मैं सारा दिन अकेली बैठी रहूंगी। मैं चाह रही थी कि मैं अगर मेरा खाला को बुला लूं अपने पास। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।
भैया वो तावीज करवाती है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उसे सीढ़ियों में तावीज छुपाते हुए। कितना झूठ बोलोगी मलिया तुम। कि वो औरत काबिल एतबार नहीं है। एतबार तो मलिहा के ऊपर भी बहुत था। क्या किया उसने? वो अब इस घर में नहीं रहेगी। क्या मतलब नहीं रहेगी? उसे इस घर से जाना होगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा